तर्क संग्रह में अक्सर यह पूछा जाता है कि तर्क संग्रह के रचनाकार कौन हैं। तो तर्क संग्रह के जो रचनाकार हैं अन्नम भट्ट जी हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। जो दूसरा जो प्रश्न है कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन यह जो प्रश्न है इस प्रश्न को भी जानना जरूरी है। जो अन्नम भट्ट जी के पिताजी का जो नाम है वो है तिरुमल। तो तिरुमल नाम किनका है? अन्नम भट्ट जी के पिता का नाम है या केशव मिश्र के पिताजी का नाम है? ऐसे मैंने प्रश्न बनाया जा सकता है। तो इस विषय पर भी ध्यान रखना जरूरी है। कभी कभी उनके निवास स्थान के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है और इससे संबंधित प्रश्न भी तर्क संग्रह से संबंधित यदि प्रश्न होता है तो नेट और जेआरएफ के पेपर में अवश्य ही आता है कभी कभी, और आ भी सकता है, आने की संभावना 99% होती है। तो जो उनका मूल निवास जो है कर्नाटक में ही माना जाता है, लेकिन जो कुछ विद्वान हैं कहते हैं कि नहीं वो तैलंग देश के थे। तो ऐसा माना जाता था। माने किन्हीं अन्य जो विद्वान हैं उनके मत में ऐसा माना जाता है कि वो तैलंग देश के निवासी थे। और जो अन्नम भट्ट जी के जो पिताजी हैं, तो अन्नम भट्ट जी के पिताजी अद्वैत वेदांत के माने प्रकांड विद्वान थे। इस बात को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। पुनः यदि देखते हैं कि जो अन्नम भट्ट जी के पिताजी काशी में निवास करते थे और काशी में ही रहा करते थे और वहीं से ही अपने माने परंपरा का संरक्षण करते थे, पढ़ते थे, पढ़ाते भी थे और बहुत ही माने प्रसिद्ध एवं प्रतिष्ठित विद्वानों में उनकी गणना होती थी। तो इसीलिए माने यही कारण है कि अन्नम भट्ट जी को भी काशी में निवास करने का सुयोग्य अवसर प्राप्त हुआ एवं उनकी जो शिक्षा दीक्षा है काशी में ही हुई थी। तो इसका प्रमाण कहाँ से हमें उपलब्ध होता है? इसका प्रमाण हमें उपलब्ध होता है एक उक्ति से। वह जो उक्ति है, वह जो सुक्ति जो वहां पे प्रसिद्ध है, तो कहा जाता है कि काशी गमन मात्रेण नानम भट्टायते द्विज। माने अगर कोई जो द्विज है वह यह चाहता है कि वह काशी में जाकर अन्नम भट्ट बन जाए, तो ऐसा संभव नहीं होता है। कहने का अभिप्राय इससे उनके वैशिष्ट्य का पता चलता है, उससे उनकी जो विद्वता है उस विद्वता का ज्ञान हमें होता है कि केवल काशी जाने मात्र से ही वह विद्वान, अगर कोई द्विज यह सोचे कि मैं काशी निवास करके ही विद्वान बन जाऊं, तो काशी में पहले से हजारों लोग वहां पे निवास कर रहे हैं, लेकिन वो जो हजारों लोग हैं वो विद्वान क्यों नहीं है? तो यह उक्ति बहुत ही प्रसिद्ध रही। और जो अन्नम भट्ट जी का जो समय था, तो वह एक 17वीं शताब्दी माना जाता है कि 17वीं शताब्दी के विद्वान थे। तो जो तर्क संग्रहकार की जो रचना है, तो जो तर्क संग्रहकार अपने माने रचना में तर्क संग्रह से संबंधित जितनी भी माने टीकाएं हैं, वो लगभग माने तर्क संग्रह के ऊपर 25 टीकाएं माने व्याख्या ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिसमें से 10 प्रकाशित और 10 अप्रकाशित भी हैं ऐसा माना जाता है। लेकिन यदि पूछा जाता है सामान्य अर्थों में कि कितनी व्याख्या ग्रंथ है तर्क संग्रह के ऊपर, तर्क संग्रह दीपिका के ऊपर, तो उसमें 25 ग्रंथों को अगर ऑप्शन में होगा तो उसको वह सही होगा और उसी को आप लोग वहां पे टिक करेंगे। पुनः जो तर्क संग्रह में पदार्थों की जो संख्या है, तो पदार्थों की संख्या कितनी है? तो पदार्थों की संख्या 7 है।
इन्होंने आदि में ही कहा है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावा सप्त पदार्थ। तो 17वीं शताब्दी के थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तो जो अन्नम भट्ट जी 17वीं शताब्दी के विद्वान थे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इनके द्वारा जो लिखित माने कुछ प्रसिद्ध जो टीकाएं हैं, वो है राणकोज्जीवनी। यह न्याय सुधा की बृहत काय टीका है, मीमांसा के ऊपर लिखी गई थी। और जो दूसरी इनकी टीका है वो है ब्रह्मसूत्र व्याख्या। तो ब्रह्मसूत्र व्याख्या यदि पूछा जाता है तो अन्नम भट्ट जी को वहां पे टिक करना है। तो यहाँ पे वो ब्रह्मसूत्र व्याख्या किससे संबंधित है, यदि ऐसा प्रश्न आता है तो वहां पर ब्रह्मसूत्र व्याख्या वेदांत से संबंधित टीका ग्रंथ है, ऐसा वहां पे आपको उत्तर देना है। तीसरी जो है अष्टाध्यायी पर भी इन्होंने कुछ टीकाएं लिखी हैं। और जो चौथा है उद्योतन में जो कैयट प्रदीप की जो व्याख्या जो व्याकरण पे है, उन व्याख्या पर एक टीका ग्रंथ इनका प्राप्त होता है। पुनः सिद्धांजन, तो जयदेव के माड़िया लोक की टीका इन्होंने लिखी है। तो इसको देखिएगा, 5 टीकाएं इनका माने बहुत ही प्रसिद्ध है, अक्सर प्रश्न पूछे जा सकते हैं उससे संबंधित। पुनः यदि देखें तो जैसे तर्क संग्रह के ऊपर माने कितनी व्याख्या ग्रंथों के प्रमाण मिलते हैं, ऐसा प्रश्न आता है। तो माने 25 व्याख्या ग्रंथ माने दीपिका पर उपलब्ध होते हैं, और 10 जो व्याख्या ग्रंथ है तो वो प्रकाशित भी है और अप्रकाशित भी है। तो इससे हमें किसका ज्ञान होता है, तर्क संग्रह का वैशेषिक दर्शन में जो महत्व है, उस महत्व के बारे में हम लोगों को ज्ञान होता है। पुनः वह 7 पदार्थ जो मैंने बताए थे, तर्क संग्रह में 7 पदार्थ होते हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव। तो ये 7 प्रकार के जो पदार्थ हैं, इसको अपने स्मरण में स्मृति में स्थापित रखना है और भ्रमित नहीं होना है। पुनः जो पदार्थ जो शब्द है, तो पदार्थ किसे कहते हैं, तो इसकी जो व्याख्या है, पदस्य अर्थः पदार्थः और ऋच्छन्ति इंद्रियाणि यम सो अर्थः पदार्थः। और जो तीसरी है, तो तीसरी है कि अभिधेयत्व पदार्थः। जो चौथा है तो वो है प्रमीत विषयाः पदार्थाः। जो पांचवा है ज्ञेयत्व विषयाः पदार्थाः। तो इसमें आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पदार्थ क्या है। तो पदस्य अर्थ माने पद का जो अर्थ होता है उसको पदार्थ कहते हैं। जो इंद्रिय से जो गोचर होता है उसको क्या पदार्थ कहते हैं। जो अविधेय होता है उसको पदार्थ कहते हैं। और जो प्रमिति का जो माने ज्ञान का जो विषय होता है, वो उस प्रमिति का जो माने अनुमान का जो विषय होता है उसको पदार्थ कहते हैं। पुनः जो ज्ञेयत्व विषया पदार्थ, जो जानने योग्य वस्तु होता है उसको पदार्थ कहते हैं। तो पुनः जैसे तर्क संग्रह में इसके बाद बताते हैं कि जो जी हाँ क्या, हाँ तो हाँ बिल्कुल, जो पदजन्य माने जो पद को जानने योग्य जो ज्ञान है उसको भी पदार्थ कहते हैं। तो इसको जो प्रमिति विषया जो है, तो उसको भी इसमें अधिग्रहण किया जा सकता है।
और इसका मैंने अभिप्राय ये होगा कि जो प्रमिति के जो विषय होते हैं उन विषय को भी पदार्थ कहते हैं, ऐसा हम लोग वहां पर देखेंगे। और कोई प्रश्न? जी, मैंने पदार्थ के संदर्भ में मान लीजिए कि ऐसा यदि प्रश्न आ जाता है कि ऋच्छन्ति इंद्रियाणि यम सो अर्थ कह, तो आपको किस पे टिक करना है? पदार्थ पर टिक करना है, न कि वहां पे पदार्थ के जगह पे अन्यार्थ भी दे देगा, चाहे इंद्रियार्थ भी दे देगा, तो इंद्रियार्थ पे आपको नहीं करना है। तो इस प्रकार के मैंने भ्रमित करने जैसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, और नेट का जो पेपर है मैंने इतना सामान्य तो नहीं आता है, लेकिन आपको एक एक विषयों का ज्ञान कराया जा रहा है कि वहां पर आप लोग जितना भी मैंने लिस्ट पूछे, जितना भी मैंने जोड़ घाट के, चाहे ABC, ए का 3 2 ऐसे ऐसे करके जितने भी प्रश्न क्लिष्ट पूछे जाएंगे, तो आप लोगों के स्मृति में सदैव बना रहेगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ और सारे भी अर्थ संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त हो सकते हैं, भिन्न भिन्न ग्रंथों में, लेकिन जो मुख्य रूप से जो पूछे जाते हैं या पूछा जाएगा ही, वैसा ही आप लोगों के समक्ष यहाँ पे स्थापित किया गया है। ठीक है, आगे चले। तो पुनः तर्क संग्रह में द्रव्यों की संख्या कितनी है? तो द्रव्यों की संख्या 9 है। तो इसके द्रव्य के विषय में अन्नम भट्ट जी लिखते हैं कि तत्र द्रव्याणि पृथिव्यप तेजो वायव आकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव। तो इसको देखते हैं कि जो 9 प्रकार के जो द्रव्य हैं वो कौन कौन से द्रव्य हैं। पृथ्वी द्रव्य है। जल क्या है? तो जल भी द्रव्य है। तेज क्या है? तो तेज भी द्रव्य है। वायु, आकाश, काल, दीग, आत्मा, मन, ये सभी क्या है? ये सभी द्रव्य हैं। ये अन्नम भट्ट जी ये 9 प्रकार के द्रव्य अपने तर्क संग्रह ग्रंथ में स्वीकार करते हैं कि पृथिव्यप तेजो वायवाकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव, यानी यही जो 9 प्रकार के हैं वो द्रव्य हैं। तो इसके विषय में और विशेष रूप से जानेंगे कि जो द्रव्य है, द्रव्य किसे कहेंगे। तो कहते हैं कि जिससे द्रवत्व जाति का बोध होता हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे द्रव्य कहते हैं। और जो दूसरा, जैसे मान लीजिए कि जैसे पृथ्वी में पृथ्वीत्व जाति होने के कारण जो पृथ्वी होता है वह द्रव्य हो जाता है। वैसे ही जल में जो जलत्व जाति होता है, तो जलत्व जाति विद्यमान होने के कारण जल भी द्रव्य हो जाएगा। और जो तेज है, तो तेज में भी क्या होता है? तेजत्व विद्यमान रहता है। तो इसीलिए तेजत्व में भी तेजत्व जो गुण जो विद्यमान होता है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको तेज द्रव्य कहते हैं। जो वायु में वायु रूपी जो गुण विद्यमान होता है, तो उसको वायु द्रव्य कहते हैं। मैंने 9 प्रकार के द्रव्य यहाँ पे बताए गए हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। और इसी से भी संबंधित जो गूढ़ प्रश्न है वह हमेशा पूछे जाते हैं। पुनः जैसे मान के चलिए कि जो शब्द गुण का आश्रय क्या है? आकाश, आकाश है। तो आकाश भी एक द्रव्य है। वैसे ही जैसे एक उदाहरण यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे पट का समवायी कारण तंतु होता है, एवं पट रूप का समवायी जो कारण है, तो वो क्या होगा? पट रूपी जो द्रव्य है वह द्रव्य होगा। तो द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें माने द्रव्यत्व जो जाति हो, द्रवत्व जो जाति होता है, उसको क्या कहेंगे? उसको द्रव्य कहते हैं। ऐसा आपको ध्यान में रखना है। पुनः मान के चलिए कि जो गुण है, तो गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो गुण के विषय में यहाँ पर बताया गया है कि जो 24 प्रकार के गुण हैं, तो वो क्या है?
रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिणाम पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व परत्व गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म धर्म संस्कारास चतुर्विंशतिर्गुणाः। तो ये क्या है कि 24 प्रकार के गुण है, जिसको आगे आप लोगों को पाठ में विस्तार से बताया जाएगा। तो पुनः प्रश्न उठता है कि गुण किसे कहते हैं। तो कहते हैं कि जो गुण होता है वह द्रव्य जाति से भिन्न होता है। इसीलिए वहां पे कहा गया है कि द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवान गुण, माने जो द्रव्य जाति से भिन्न होता है उसको क्या कहेंगे, उसको गुण कहते हैं। और जो गुण जो शब्द होता गुण जो होता है वह शब्द वाचक होता है, जाति वाचक होता है एवं प्रकार वाचक होता है। तो गुण के 3 प्रकार होते हैं, शब्द जाति एवं प्रकार। तो उसको माने जो शब्द जिसमें शब्दत्व हो, जिसमें जातित्व हो और जिसमें प्रकारत्व हो, तो उसको क्या कहेंगे, उसको गुण कहेंगे। और वह जो शब्दत्व है द्रव्यत्व से भिन्न होता है, जो जातित्व है वो द्रव्यत्व से भिन्न होता है, एवं प्रकारत्व जो होता है वो भी द्रव्यत्व से भिन्न होता है। इस विषयों को यहाँ पे जानने की जरूरत है। तो पुनः कहते हैं कि जो गुण पद के लिए द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति क्यों कहा गया है। तो कहते हैं कि द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति इसके लिए इसलिए प्रयोग किया गया है, इसलिए कहा गया है, अर्थात ये तदर्थ उक्त है क्योंकि द्रव्यों में समवाय संबंध होता है। द्रव्यों में क्या होता है, समवाय संबंध होता है। एवं जो सत्ता जाति की जो माने द्रव्य एवं कर्म में अति व्याप्ति हो जाती है, माने जो सत्ता रूपी जो जाति है तो उस जाति की अति व्याप्ति द्रव्य एवं कर्म में न हो जाए, तो इस अति व्याप्ति को रोकने के लिए द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति गुण गुण कहा गया है कि जो माने द्रव्य एवं कर्म से जो भिन्न हो उसको गुण कहते हैं। पुनः जो कर्म है तो कर्म के विषय में बताते हैं, कहते हैं कि जो कर्म होता है तो कर्म के 5 भेद होते हैं, जो लक्षण में भी बताए गए हैं। उत्क्षेपणा पक्षेपणा कुंचन प्रसारण गमनानि पंच कर्माणि, अर्थात उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण एवं गमन, ये 5 प्रकार के कर्म हैं। तो इसको जानना जरूरी है। पुनः देखे तो सामान्य, तो सामान्य के 2 भेद होते हैं, एक होता है पर सामान्य एवं जो दूसरा होता है अपर सामान्य। तो सामान्य के विषय में भी तर्क संग्रह में कहते हैं अन्नम भट्ट जी कि परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम। तो इस लक्षण को भी स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। एवं जो सामान्य होता है 2 प्रकार का होता है, पर जो पहला है वो पर सामान्य है और जो दूसरा है वो है अपर सामान्य है। तो पर सामान्य एवं अपर सामान्य के विषय में भी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। पुनः कहते हैं कि जो विशेष होता है तो विशेष कितने प्रकार का होता है। तो कहते हैं कि जो विशेष होता है वह अनंत होता है, विषय जो होता है अनंत होता है। तो इसके लक्षण करते हुए कहते हैं कि नित्य द्रव्य वृत्तयो विशेषास्त्वनंता एव, जो नित्य द्रव्यों में जो विशेष जो है वह क्या होता है, अनंत होता है।
तो यहाँ पे जैसे न्याय वैशेषिक के मत में यदि हम लोग देखते हैं तो जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, जिनकी रचना माने नित्य परमाणुओं से हुई है, एवं जो आकाश, काल, दीर्घ, आत्मा और मन, ये सब क्या है? ये सब नित्य द्रव्य हैं। तो आपसे यदि पूछा जाएगा कि पृथ्वी नित्य द्रव्य है या अनित्य द्रव्य है, या दोनों है या कोई नहीं है, तो जो नित्य द्रव्य माने जो नित्य परमाणुओं से जिनकी संरचना हुई है उसमें आते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु। तो इनकी जो संरचना किससे हुई है? तो नित्य परमाणुओं से हुई है, यह जानना बहुत ही जरूरी है। और पुनः जो आकाश, काल और दिग, आत्मा और मन, ये जो चार जो है, तो ये चारों क्या है? नित्य द्रव्य हैं। पुनः यदि देखते हैं तो इन नित्य द्रव्यों के जो भेदक जो धर्म होते हैं, तो इन नित्य द्रव्यों के जो भेदक धर्म है, उन भेदक धर्मों को ही विशेष कहते हैं। तो इसके विषय में कहा गया है कि विशेषम विभजते नित्येति पृथिव्यादि चतुष्टयस्य परमाणवः आकाशादि पंचकम च नित्य द्रव्याणि, माने जो नित्य द्रव्य होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? उसको विशेष कहते हैं। पुनः जो लक्षण है समवाय, समवाय कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा प्रश्न आता है। तो अन्नम भट्ट जी ने लिखा है अपने लक्षण में कि समवायस्त्वेक एव, माने समवाय तु एक एव, समवाय एक ही प्रकार का होता है। तो तर्क भाषा में केशव मिश्र जी ने भी कहा है कि अयुत सिद्धयो संबंध समवाय, माने अयुत सिद्ध के जो संबंध होते हैं उसको समवाय कहा जाता है। तथा अन्नम भट्ट जी अपने इस लक्षण में मानते हैं कि जो समवाय होता है वह एक ही होता है। और पुनः यदि माने अयुत जो शब्द है उसका यदि अर्थ का अवलोकन करें, तो ऐसी दो वस्तुओं को जिन्हें विनश्यत दशा के जो पूर्व तक एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता, उन्हें अयुत सिद्ध पदार्थ कहते हैं। एवं जो अयुत सिद्ध पदार्थ हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवयवी तथा अवयव, पुनः जो दूसरा होता है द्रव्य तथा गुण, और जो तीसरा है जाति तथा व्यक्ति, तो चौथा है क्रिया तथा क्रियावान, और जो पांचवा होता है नित्य द्रव्य एवं विशेष। तो इसमें जो क्या है कि जैसे मान लीजिए जो अवयव है, तो हमारा जो शरीर है, तो उसमें जो आत्मा होता है उसको क्या है? अवयवी जो है, माने उसमें जैसे अवयवी कहते हैं हमारे जितनी भी माने तंत्रियां हैं, जितनी भी प्रकार के अस्थियां हैं, माने हमारे शरीर के अंदर जो भी जितने भी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, वह हमारे शरीर से क्या है? अलग नहीं हो सकते। अलग होंगे तो हमारा जो जीवन है, जीवन नष्ट हो जाएगा। तो कहते हैं कि इसीलिए माने जो समवाय होता है वह एक ही होता है। माने कितने भी प्रकार की वस्तु हो, जिसमें ऐक्य जो भावना है वह यदि जब तक रहता है, जैसे द्रव्य है और गुण है, ये दोनों माने एक दूसरे से भिन्न नहीं होते हैं, अलग नहीं होते हैं। जैसे व्यक्ति है, तो व्यक्ति में जाति का जो संबंध होता है तो वह समवाय संबंध होता है, क्योंकि जो जाति है माने व्यक्ति से व्यक्तित्व, जो हमारा जो गुण होता है वह हमसे भिन्न नहीं होता है, वह हमारे साथ चलने वाला है। पुनः कहते हैं कि क्रिया तथा क्रियावान, माने जो क्रिया हो एवं जो क्रियावान हो। अगर मान लीजिए कोई क्रिया चलने का, दौड़ने का या फेंकने का कार्य कर रहा है, तो वह सतत रहता है, ना कि वहां पे रुक रुक के माने कोई भी कार्य होता है।
तो पुनः जैसे मान के चलिए कि जो नित्य द्रव्य एवं जो विशेष है, तो वह भी वैसे ही क्या होते हैं, एक दूसरे के भेदक धर्म होते हैं। तो इसीलिए मान के चलिए कि अयुत सिद्ध पदार्थों के युग्मों में नित्य समवाय संबंध होता है। माने समवाय संबंध होने के कारण जो अयुत सिद्ध है, तो यह क्या होते हैं, नित्य होते हैं। और जो समवाय की सिद्धि जो होती है, तो समवाय की सिद्धि प्रमाणु से होती है। इस बात का भी ध्यान में हमें रखना बहुत ही जरूरी होता है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, नहीं आएगा तो आप पूछ सकती हैं बीच में भी। वैसे मैंने अंतिम में भी प्रश्न यदि कोई पूछती हैं तो मैंने नोट करके रखिएगा, पूछ सकती हैं 2 4 5 मिनट। और उसके बाद से जो अभाव है, तो अभाव के विषय में अन्नम भट्ट जी लिखते हैं कि अभावस चतुर्विधः, जो अभाव होता है वह 4 प्रकार का होता है। तो वो क्या होता है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव एवं अन्योन्या भाव। तो जो प्राग भाव है, तो प्राग भाव क्या है, प्राग भाव के विषय में कहते हैं अन्नम भट्ट जी तर्क संग्रह में कि अनादि शांत प्राग भाव, अनादि शांत प्राग भाव। तो कहते हैं कि उत्पत्ति है पूर्वम कार्यस्य, माने उत्पत्ति के जो पूर्व, माने कहने का अभिप्राय यह है कि जिसका आदि नहीं होता है, माने जिसका आरंभ नहीं होता है, किंतु उसका जो क्या नाम है, अंत जरूर होता है, उसे क्या कहेंगे, उसे प्राग अभाव कहते हैं। एवं जो कार्य के उत्पत्ति के पूर्व होता है, जो प्राग भाव होता है वह कार्य की उत्पत्ति के पूर्व होता है। जैसे घटा भाव, तो घट का अभाव चारों तरफ है, मान के चलिए कि हम लोग देखते हैं कि मिट्टी ही मिट्टी है, लेकिन जो घड़ा है, घड़ा किससे बनता है, मिट्टी से बनता है। लेकिन हमें क्या सर्वत्र पूरे यदि भूमंडल पे देखे तो कहीं मिट्टी में घट दिखाई दे रहा है, तो वहां पर क्या है, वहां पर घट का अभाव है। एवं वह तब तक घट निर्माण नहीं हो सकता जब तक हम लोग उसमें जो घटादि जो संबंधित जो क्रिया है उसको नहीं करेंगे, तब तक घट का निर्माण असंभव होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि उत्पत्ति है पूर्वम कार्यस्य, तो कार्य के जो उत्पत्ति के पूर्व विद्यमान रहता है, लेकिन वह हमें साक्षात इंद्रियों से नहीं दृष्टिगत होता है, हमें नहीं दिखाई देता है, तो उसे कहते हैं घटाभाव। और वह किसमें जाता है, प्राग अभाव का जो उन्होंने बताया है लक्षण, तो उसमें जाता है। पुनः प्रध्वंसा भाव क्या है, तो प्रध्वंसा भाव के विषय में कहते हैं कि सादिरनंत प्रध्वंस उत्पत्त्यनंतरम कार्यस्य, माने जिसका आदि तो है लेकिन उसका अंत नहीं है, एवं जो कार्य के उत्पत्ति के अनंतर होता है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रध्वंसा भाव। तो प्रध्वंसा भाव में जैसे कुंभकार है, कुंभकार क्या करता है, घट की रचना करता है, लेकिन वह जब घट कच्चा होता है और उसको धूप में सुखाने के लिए रखा जाता है, तो मान के चलिए कि वहां आसपास जो खेलने वाले बच्चे हैं अगर खेल रहे हैं, तो उस घट पे अगर मान लीजिए गेंद ही आकर गिर गया, तो वह घट अभी पका नहीं हुआ है, इसलिए वह क्या होता है, टूट जाता है। या मान के चलिए कि घट को जो कच्चा है घट है उसको रखने के लिए ले जाते हैं, तो सभी घट वैसे ही नहीं रहते हैं, कुछ घट आपस में जो टकरा कर क्या होते हैं,
टूट जाते हैं। तो जो प्रध्वंसा भाव में दो प्रकार की यहाँ पे जो प्रक्रिया जो बताई गई है, एक तो नोदन प्रक्रिया, या तो जो दूसरा है अभिघात प्रक्रिया। तो नोदन प्रक्रिया वह है कि मान लीजिए कि अनजाने में अगर घट पे मान लीजिए कि लाठी पड़ गया तो वह घट टूट जाता है। दूसरा माने जो अभिघात प्रक्रिया माने आपस में टकरा कर जो टूट जाता है, तो उसे कहते हैं प्रध्वंसा भाव। तो पुनः यदि देखें तो प्रध्वंसा भाव के बाद से एक है अत्यंता भाव। तो अत्यंता भाव क्या है? तो कहते हैं कि त्रैकालिक संसर्गावच्छिन्न प्रतियोगिता को भाव यथा भूतले घटो नास्तीति। माने जो त्रैकालिक जो अनुयोगिक जो है, तो अनुयोगिक का प्रतियोगी के साथ जो अविच्छिन्न जो संबंध होता है उसको अत्यंता भाव कहते हैं। तो इसमें अनुयोगी क्या है? इसमें अनुयोगी है भूतल एवं प्रतियोगी है वह है घट। तो इस विषय में और आगे चर्चा की जाएगी। पुनः कहते हैं कि अन्योन्या भाव। तो अन्योन्या भाव क्या है? तो कहते हैं कि तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता को अन्योन्या भाव यथा घट पटो नास्तीति। तो उसमें क्या है, जो घट है एवं जो पट है, तो इसमें जो पहली जो वस्तु है तो दूसरी वस्तु में उसका अभाव हो जाता है। तो इसीलिए वह क्या हो जाता है? अन्योन्या भाव हो जाता है। तो अन्योन्या भाव किसे कहेंगे? कि जब एक वस्तु में जो दूसरी वस्तु का अभाव हो जाता है उसे कहते हैं अन्योन्या भाव कहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने सुना, आपको कैसा लगा? ठीक है। कोई भी विषय अगर कंफ्यूजन होता है तो आप लोग अवश्य पूछ सकते हैं, और आप ही लोगों के लिए हम हैं। और थोड़ा कोशिश कीजिए कि अगर और भी विद्यार्थी हों तो आप लोग अवश्य बोलिएगा उनसे। हाँ, क्योंकि अभी क्लास प्रारंभ हो रहा है, पुनः यह जो पाठ है सुनने के लिए नहीं मिलेगा। जी, ठीक है, धन्यवाद।